हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं यूनिट 2 का एजुकेशन, यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 5। यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 1 में चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 थे एंड यूनिट 2 में हमारा चैप्टर नंबर 4 वो भी हो चुका है कल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, समावेश का अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क। ये है हमारा यूनिट 5 का चैप्टर नंबर 5 का नेम। हम पहले पढ़ते हैं समावेशी शिक्षा की। समावेशी होता क्या है? जो समावेशी इसका मीनिंग क्या होता है, क्या है ये? समावेशी शिक्षा से इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। से आशय उस शिक्षा प्रणाली से है जिसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। दूसरे शब्दों में समावेशी शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य बालकों से अलग शिक्षा देने की विरोधी है। शिक्षा का समावेशीकरण ये बताता है कि विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्त के अवसर मिलने चाहिए। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी, लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक को इस सिद्धांत को विस्तृत दृष्टिकोण में अपनी कक्षा में व्यवहार में लाना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सालामांका सम्मेलन 1994। अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम। जून 1994 में 92 सरकारों और 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधित्व ने स्पेन के सालामांका में आयोजित विशेष आवश्यकता शिक्षा पर विश्व सम्मेलन का गठन किया। कब किया था? जून में। और कौन से सन में किया था? 1994 में। वे सभी विकलांग बच्चों को शिक्षा पर एक गतिशील नए व्यक्तित्व पर सहमत हुए, जिसमें समावेश को आदर्श बनाने का आह्वान किया गया। अब हमारा नेक्स्ट सम्मेलन है वो है सबके लिए शिक्षा का जो सम्मेलन जो विकास हुआ था वो देखिए, ये वाला। वर्ष 2001 से सर्व शिक्षा अभियान स्कूल न जाने वाले 2 करोड़ बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में लाने के सरकार के प्रयासों का समर्थन कर रहा है। इनमें काफ़ी लंबे समय से उपेक्षित समुदाय और अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों की स्कूल जाने वाली पहली पीढ़ी और विशेष आवश्यकताओं वाले विकलांगों से ग्रस्त बच्चे शामिल हैं, जो मतलब पिछड़े लोग थे, यानी कि जिनके पास पैसे कम थे, अल्पसंख्यक थे, जो उसमें समुदाय जो थे उनकी लड़कियों को भी स्कूल जाने लगी थी। अब इसका उद्देश्य क्या था वो देखिए। 2003 तक सभी स्कूल में हो कि 2003 जो थे 2003 सन तक सभी बच्चे स्कूल जा सके। 2007 तक प्राथमिक शिक्षा का 5 साल पूरा करना और 2000 तक स्कूली शिक्षा का 8 साल पूरा करना। प्राथमिक का जो था वो 2010 तक पूरा करना था, 2007 तक पूरा करना था। एंड जो हमारा स्कूली शिक्षा थी वो कब करनी थी? 2010 को पूरी करनी थी। संतोषजनक गुणवत्ता और जीवन की शिक्षा पर बल देना। 2007 तक प्राथमिक स्तर पर और 2010 तक प्राथमिक स्तर सभी लैंगिक और सामाजिक अंतर को समाप्त करना। जो सामाजिक अंतर पैदा हुए थे कि लड़की ये स्कूल नहीं जा सकती, ये सब खत्म करना। वर्ष 2010 तक सार्वभौमिक प्रतिधारण सर्व शिक्षा अभियान। कार्यक्रमों के अनुसार उन बस्तियों में नए स्कूल बनाने का प्रयास किया जाता है जहां स्कूली शिक्षा की सुविधा नहीं है, और अतिरिक्त कक्षा, शौचालय, पीने का पानी, रखरखाव अनुदान और स्कूल सुधार अनुदान के माध्यम से मौजूदा स्कूलों में बुनियादी ढांचे पर विकास करना। जिन मौजूदा स्कूलों में अपर्याप्त शिक्षा है उनमें अतिरिक्त शिक्षा मुहैया कराना, जबकि मौजूदा शिक्षा की क्षमता को व्यापक प्रशिक्षण, विकासशील शिक्षण, अधिगम सामग्री, अनुदान और ब्लॉक और जिला स्तर पर ले कलेक्टर पर अधिकात्मिक सहायता संरचना को मजबूत बनाने के लिए अनुदान से सुदृढ़ बनाया जा रहा था। सर्व शिक्षा अभियान जीवन कौशल सहित गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। सर्व शिक्षा अभियान द्वारा लड़कियों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित जाता है। सर्व शिक्षा अभियान किसके लिए बनाया गया था? मेन क्या टॉपिक था इसका बनाने का? गर्ल्स के लिए और विकलांगों के लिए, जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए। सर्व शिक्षा अभियान डिजिटल अंतराल को खत्म करने के लिए कंप्यूटर शिक्षा भी प्रदान करने का प्रयास किया गया। बच्चों को उपस्थित कम होने के चलते मध्याह्न भोजन की शुरुआत की गई कि बच्चे भूख की वजह से घर नहीं आ रहे तो उनको मध्याह्न भोजन भी दिया गया। अच्छे परिणामों के लिए सर्व शिक्षा अभियान के परिव्यय को 2005 से 2006 में 7,156 करोड़ रुपए में, 2006 से 2007 में 10,004 करोड़ रुपए तक दिया गया।
साथ ही 50,000 अतिरिक्त क्लासरूम का यानी कि 500,000 अतिरिक्त क्लासरूम का निर्माण और 1,50,000 अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति करना लक्ष्य है। इनका लक्ष्य था कि हम इतने क्लासरूम बनाएंगे और इतने शिक्षक यानी कि बच्चे रखेंगे। वर्ष 2006 से 2007 के दौरान शिक्षा उपकर के माध्यम में राजस्व में प्रारंभिक शिक्षकों के लिए 8756 करोड़ हस्ताक्षर करने का फैसला किया गया। हस्ताक्षर यानी कि एडमिशन वगैरह करने का फैसला किया गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रबंधकीय विश्लेषणात्मक और तकनीकी में सुधार। एक सफल प्रबंधक बनाने के लिए आपको कई कौशलों में महारत हासिल करनी होगी। प्रवेश स्तर की स्थिति प्राप्त करने के लिए आपको उन कार्यों में तकनीकी रूप से सक्षम होना होगा जिन्हें आपको करने के लिए कहा गया है, यानी कि जो आप करना आपके लिए बोला गया, आपको डिमांड की गई है वो कार्य करने के लिए उसमें आपको सक्षम होना होगा, यानी कि उसमें आपको कार्य अच्छा करना होगा। आगे बढ़ने के लिए आपको मजबूत पारस्परिक और वैचारिक कौशल विकसित करने की आवश्यकता होगी। विभिन्न कौशलों का सापेक्ष महत्व नौकरी से और नौकरी के संगठन से संगठन भिन्न होता है, लेकिन कुछ हद तक आपको प्रबंधकीय करियर बनाने के लिए उन सभी की आवश्यकताएं होगी। अपने पूरे करियर के दौरान आपसे विचारों को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करने और अपने समय का कुशलतापूर्वक उपयोग करने और अच्छे निर्णयों तक पहुंचने की अपेक्षा की जाएगी। अब आते हैं हमारा सुधार करने की योजना। ये एक मॉडल स्कीम है जिसके द्वारा विभिन्न प्रशासनिक सुधार की समस्त प्रक्रिया को प्रोत्साहित उत्प्रेरक प्रभाव प्रदान करने के लिए दिल्ली शहर स्थित लाभाई मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों को प्रारंभिक धनराशि उपलब्ध कराते हुए प्रौद्योगिकी के आधार पर एक नमूना आधुनिक कार्यालय का सृजन करने का प्रयास करता है। ये स्कीम 1987 से 1988 से चालू है तथा 31/3/2016 तक विभाग ने 446 आधुनिकीकरण प्रस्तावों के लिए 66 करोड़ रुपए की निधियां नियुक्त की, यानी कि 66 करोड़ रुपए दिए। पिछले 5 वर्षों के दौरान मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों को नियुक्त की कई निधियों का ब्यौरा परिशिष्ट में दिया गया। अब आते हैं हमारा विश्व शिक्षा मंच क्या है। विश्व शिक्षा मंच एक प्रीमियम निकाय है जिसमें दुनिया भर में शिक्षा और संबंधित गतिविधियों में शामिल प्रमुख संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। फोरम में शामिल प्रमुख संगठनों में शामिल है यूनेस्को और विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक। विश्व शिक्षा मंच में दुनिया भर की सरकारों और शिक्षा विभागों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। डकार में 26 से 28 अप्रैल 2000 तक आयोजित पहला सम्मेलन डकार फ्रेमवर्क फॉर एक्शन को अपनाया। कौन सा था? डकार फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, जिसमें कार्यवाही के लिए 6 क्षेत्रीय फ्रेमवर्क शामिल थे। ले मेडिटेरेनियन प्रेसिडेंट होटल के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित इस कार्यक्रम में 100 से अधिक राष्ट्रीय नेताओं, संयुक्त राष्ट्र के एजेंसी प्रमुखों, शिक्षा नीति निर्माताओं, गैर सरकारी संगठनों, व्यापारिक नेताओं, दाताओं और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया। देश फोरम की प्रतिभागियों ने वर्ष 2015 तक सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक सामूहिक बद्धता का प्रदर्शन किया और यूनेस्को को इस काम में समन्वय और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की समेत जिम्मेदारी सौंपी। किसको सौंपी थी? अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को। तो गाइज आज हमारा ये यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। हमारा चैप्टर का नाम था समावेशी का अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क। ये आज हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। गाइज हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है। आप प्लीज़ जाकर हमने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप उस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। थैंक यू।